नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से आ रही है। लातेहार में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला, जहां लातेहार टोरी रेलखंड के डेमू रिचुगुटा स्टेशन के बीच बम धमाके से लाइट इंजन डिरेल हो गई। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे रेल का आना जाना प्रभावित है। इस घटना में एक डीजल इंजन पटरी से उतर गया, जिसकी मरम्मत के लिए रेलवे की टीम भी जुटी हुई है। वहीं हालात को सामान्य करने के लिए रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। बड़काकाना से राहत यान पहुंच चुका है, तो वहीं लातेहार एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। घटनास्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला है, जिसमें कई मांगे रखी गई हैं। वहीं नक्सली घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता भी बरत रही है। इधर सुरक्षा की दृष्टि से कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके उन्हें चलाया जा रहा है। रेलवे की टीम ने अप लाइन को दुरुस्त कर दिया और डाउन लाइन को भी जल्द ही ठीक किए जाने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए नक्सलियों ने कैसे ट्रैक को उड़ा दिया। लातेहार से खबर, जहां डेमू रिचुगुटा स्टेशन के पास धमाका किया नक्सलियों ने और कैसे ट्रैक को उड़ा दिया है। लाइट इंजन एक जो है वो डिरेल हो गई है, क्योंकि पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। अप लाइन पर रेल सेवा बहाल कर दी गई, जबकि कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। एक पर्चा भी मिला यहां से माओवादियों का, जिस पर कई मांगों को रखा गया है। और इसके बाद, इस घटना के बाद देखिए पुलिस यहां खास सतर्कता भी बरत रही है। एसपी मौके पर मौजूद है और जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस यहां पहुंच चुकी है। नक्सलियों ने यहां उत्पात मचाया है और यहां रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। इस रेलवे ट्रैक के उड़ाने के बाद एक लाइट डेमू जो है इंजन जो है वो डिरेल हो गई यहां। हालांकि इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और यहां राहत का काम चल रहा है। देखिए कैसे ठीक किया जा रहा है ट्रैक को। डेमू रिचुगुटा स्टेशन के बीच ये धमाका हुआ, लाइट इंजन यहां डिरेल हुई, पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक पर्चा भी मिला है। हालांकि अप लाइन पर रेल सेवा फिलहाल बहाल कर दी गई है। माओवादियों का एक पर्चा यहां मिला और इस पर्चे में कई मांगे माओवादियों ने रखी है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस यहां पर खास सतर्कता बरत रही। कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। डाइवर्ट रूट से इन ट्रेनों को फिलहाल चलाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा, आप देख सकते हैं। पुलिस जहां खास सतर्कता बरत रही है, पुलिस रेलवे ट्रैक के पास मौजूद है जहां रेलवे ट्रैक उड़ाया गया है। तो दूसरी तरफ देखिए आप कैसे डिरेल हो गई है ये लाइट इंजन। जब से हम लोग को सूचना मिली है तो हमने टैक्टिकल मूवमेंट किया है, अपने फोर्स को यहाँ अंदर भेजा है पीओ पे, और अभी अप लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। पहले उसका ट्रायल रन कराया गया और अभी तो पूरी तरह से वो रनिंग कंडीशन में। मुझे लगता है जल्दी ही डाउन लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आसपास के एरिया को फोर्सेज ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। हमने सारे एरिया, आसपास के एरियाज़ को सैनिटाइज भी करवा दिया है हमारी BDDS टीम के थ्रू, डॉग स्क्वाड के थ्रू। तो नक्सलियों ने कैसे रेल ट्रैक को उड़ाया, ये खबर आई है लातेहार से, जहां डेमू रिचुगुटा स्टेशन के बीच धमाका कर नक्सलियों ने रेल ट्रैक को उड़ा दिया। एक लाइट इंजन यहां डिरेल हो गई है, क्योंकि पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पर कहा यह जा रहा है कि अब अप लाइन जो है उस पर रेल सेवा बहाल कर दी गई, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनके रूट को डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। मौके से माओवादियों का पर्चा भी मिला है और कई मांगे इस पर्चे के जरिए नक्सलियों ने रखी है। हालांकि पुलिस यहां पर खास सतर्कता भी बरत रही है। और लातेहार में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो है संजय भारती हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या मांगे रखी है नक्सलियों ने, क्या कितने का नुकसान हुआ होगा? सबसे पहला तो बात आपको बताते हैं, जो मांग नक्सलियों के द्वारा की जा रही है वो यह मांग की जा रही है कि जो शीला जी गिरफ्तार हुई हैं और उनके साथ जो अन्य माओवादी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने को लेकर भाकपा माओवादियों ने इस तरह की घटना की है। पर्चा में भी इसी तरह का उल्लेख किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताते हैं अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं, मौजूद है, और आप देखिए कि जिस पटरी पर अभी हम फिलहाल खड़े हैं उस पटरी को चालू कर दिया गया है और ये पटरी फिलहाल 2 ट्रेनें क्रॉस भी कर चुकी हैं इस पटरी से। बाकी दूसरी पटरी जो आप ठीक सामने देख रहे हैं, उस पटरी का मरम्मत कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और आप हो सकता है कि 1 आध घंटे में आवागमन उस पटरी से भी चालू हो जाए। अब बाकी देखिए कि यहाँ 100 से भी अधिक संख्या में मजदूर लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं और
देखिए कि अभी भी रेलवे ट्रैक को मरम्मत करने का काम चल रहा है। हम आपको थोड़ा आगे लिए चलते हैं, जहां देखिए कि रेलवे मरम्मति का कार्य लगातार जारी है और इंजीनियर्स जो है, रेलवे के बड़े इंजीनियर्स लगातार यहां कैंप कर रहे हैं और जब तक इस कार्य को पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक मरम्मति कार्य चलती रहेगी। एक एक चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। कितना वक्त लगेगा कि पलामू पूरी तरह से दुरुस्त होने में इसे, घटना जो क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है, वो ट्रेनें कब सुचारू रूप से यहां से चलेंगे, कोई जानकारी मिल पाई? देखो क्या मांग रहा है। जी देखिए, एक ट्रैक तो पूर्णतः चालू हो चुकी है जिसमें 2 ट्रेनें गुजर भी चुकी हैं और जो दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटे के अंदर उस ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। हालांकि इंजीनियर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 1 घंटे का जो समय है उसे और जल्दी पूरा कर लिया जाए ताकि जल्दी सेवा बहाल हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारी ट्रेनों का जो रूट है पहले ही तय किया जा चुका है, डाइवर्ट किया जा चुका है। साथ ही आपको पुलिस की दृष्टिकोण से बताएं कि पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। आप देखिए कि हमारे पीछे कुछ जवान भी मौजूद हैं और पूरे इलाके को जो है सो सील किया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। दूर दूर तक आपको पुलिस के जवान यहाँ दिखाई देंगे। एसपी अंजनी अंजन खुद लातेहार के एसपी यहाँ कैंप कर रहे हैं और घटनास्थल पर हम भी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि मरम्मति का कार्य लगातार मजदूरों के द्वारा जा रही है। इंजीनियर्स भी लगातार काम कर रहे हैं। संजय, पहले से ही माओवादियों ने कह रखा था, नक्सलियों ने कह रखा था कि वो इसका विरोध करेंगे, शिवाजी की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। हो सकता है ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। सतर्कता जो पहले से बरती नहीं जा रही थी क्या? और चतरा सेंसिटिव इलाका है नक्सलियों को लेकर, क्या यहां व्यवस्था नहीं थी चाक चौबंद सुरक्षा की? बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही यह कार्यक्रम तय था, पूर्ण भारत की बंदी का ऐलान हो चुका था। मगर सबसे पहले हमने रेलवे के अधिकारियों से बात करना चाहा और उन्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा जो है स्थानीय रेल प्रशासन को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था, ऐसा अधिकारियों का कहना है। यही कारण है कि स्थानीय रेलवे प्रशासन भी अलर्ट नहीं हो पाई और इतनी बड़ी घटना रिचुघोटा और डेमो स्टेशन के बीच में लातेहार जिले में घटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लातेहार के रिचुघटा स्टेशन पर कैसे धमाका हुआ है, नक्सलियों ने रेल ट्रैक को उड़ा दिया है और यहां एक लाइट इंजन डिरेल भी हुई है। हालांकि इसके बाद एक पर्चा भी मिला और हम आपको बता दें नक्सलियों ने भारत बंद का ऐलान कर रखा था और पहले से कार्यक्रम तय था। उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने। फिलहाल एक सेवा लाइन जो है उसे दुरुस्त कर लिया गया, जबकि दूसरी लाइन की मरम्मति का काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि घंटे 2 घंटे में इसे पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनों की आवागमन यहां फिर से शुरू कर दी जाएगी। इधर चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। पुलिस ने बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके पूर्व माओवादी सब जोनल कमांडर रामराज उर्फ नायक समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया पुलिस और सीआरपीएफ की विशेष टीम को यह कामयाबी मिली। नक्सलियों की गिरफ्तारी सिमरिया थाना क्षेत्र के टुटकी जंगल इलाके से हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। 105 राउंड हमने गोली जो है वो बरामद की है। इसके अलावा हमें कुछ पर्चा पोस्टर इत्यादि भी जो है वो मिले हैं। नायक पूर्व में माओवादी था और ये रोहतास कैमूर वाले एरिया में सब जोनल कमांडर के पद पर था और वहाँ से हटने के बाद फिर यहाँ पे इसने टीपीसी ज्वाइन किया था और ये स्वयं को टीपीसी का सब जोनल कमांडर बताते हुए। और गोड्डा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोड्डा के सूडमारा में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। बाराटाड़ में हाथियों ने देर रात 4 घरों को तोड़ दिया है। 3 मवेशियों की रौंद कर जान भी ले ली है। प्रशासन की लापरवाही से लोग बेहद यहां नाराज हैं। सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम भी यहां के लोगों ने दिया। तो लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं। गोड्डा के बाराटाड़ में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। सूड मारा इलाके में हाथी लगातार यहां आ रहे हैं और अब देखिए देर रात की खबर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 घरों को बाराटाड़ में हाथियों ने तोड़ा है, ध्वस्त कर दिया है। 3 मवेशियों की रौंद कर जान भी ले ली है हाथियों ने। हालांकि लापरवाही से लोग नाराज हैं, प्रशासन की लापरवाही से, और अब इसके खिलाफ वो सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। साहब को फोन किया, फॉरेस्टर डिपार्ट को भी फोन किया, फॉरेस्टर साहब को फोन किया, आदमी भेज रहे हैं। अभी सुबह भी फोन हुई, रेंजर साहब से बात हुई कि सर आप आदमी भेजिए, इस तरह का घटना हुआ, 8 दिन से आप जानते हैं परेशान हैं। लेकिन बोला कि हम तो बाहर में हैं, आप जाएंगे तो कब जाएंगे? हम लोग मरने के बाद। हम तो यहाँ 8 दिन से पड़े हुए हैं। हम खुद जो है ना यहाँ का डीलर से बोल के कुछ चावल वावल दिलवाए कि लोग खाने के लिए, इसके बाद जो है तेल उल का व्यवस्था करवाए। हाथी का आतंक पिछले 10 दिनों से इस गांव में देखा जा रहा है।
करीबन 10 दिनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है इस हाथी की वजह से और कई घर को तोड़ा गया है। लेकिन कल रात का जो मंजर है ये मंजर भयावह है। ये वो तस्वीर है, इस गांव की तस्वीर है जहां इस गांव के घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और गांव में करीबन 3 से 4 मवेशियों की भी जान जा चुकी है हाथी की वजह से। ग्रामीणों ने बताया है कि कल देर रात 1 बजे हाथी इस गांव में आया था और उसके बाद कई मवेशियों की जान ली और घर को तहस नहस कर दिया। जितने अनाज थे घर के अंदर उसे खा लिया और घर के दीवारों को जो चदरे से बनाए गए छत थे उसे तोड़ दिया गया और तहस नहस कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की टीम इन चीज़ों को लेकर सरेंडर कर चुकी है। उन्होंने कल रात कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जिला प्रशासन जो करेगी उसे आपको देखना होगा। जब हमारी बात यहाँ के लोगों से हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि करीबन 10 दिन से हर रोज रात जगा कर वो लोग यहाँ पर देख रहे थे यहाँ की स्थिति, लेकिन कल रात की जो भयावह स्थिति हुई है ये दर्दनाक है। क्योंकि मवेशियों की जब जान गई तो एक ही घर इस गांव के अंदर ऐसा है जहां छत है और उसी छत पर पूरे गांव के लोग रहते थे क्योंकि दहशत का माहौल था गांव में, क्योंकि हाथी पिछले रोज यहां आकर आतंक मचा रहा था। और हाँ, एक इस घर के मालिक हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। कैसे हुआ था, जबकि आए थे हाथी तो हम लोग भाग गई घर छोड़ को। घर पूरा तोड़ फोड़ को जितना अनाज पानी खा लिया, बर्तन बासन फोड़ उड़ को रख दिए थे। उसके बाद घर में 2 घंटा लगाए थे देरी, जितना है कपड़ा लत्ता सब कुछ फोड़ फाड़ दिए थे, अनाज पानी सब खा गए थे। अब क्या खाएंगे हम लोग, अब क्या बताएंगे। 2 दिन से तो भूखा थे, पहलो बार तोड़े थे तो अब की बार तो पूरे चूर चूर कर को सब चीज रहने का बहुत अब हम लोग को दिक्कत हो गई थी सर। देखो ठंडी का मौसम कैसे हम रखेंगे, 3 गो बाल बच्चा भी है। अब ठंडी का मौसम है और इस टूटे घर में आखिर कैसे जीवन चलाएंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ से अगर अब जिला वन विभाग नहीं सुनती है तो यहाँ से जिला प्रशासन के पास जाएगा और सभी ग्रामीणों ने कहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से सभी लोग जिला प्रशासन के पास जाएंगे और गुहार लगाएंगे आखिर किस तरीके से यहाँ लोग अब जीवन बसर करें, क्योंकि हाथी जो है हर रोज आतंक मचा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग्स बेचने के आरोप में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आनंद मुंडा, विकास सिंह और अमित कुमार नाम के 3 लोगों को दबोचा। इनके पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि वो नशे का सामान जो है पलामू जिले से लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम पलामू जिले गई और वहां से एक महिला को भी दबोचा गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला लोगों को ड्रग्स सप्लाई का काम करती थी। एक स्कूटी पर सवार थे, देखकर भागने लगे। जब पुलिस द्वारा उनको खदेड़ कर पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक वेइंग मशीन, कुछ ब्राउन शुगर और एल्यूमिनियम फॉइल बरामद किया गया। की गई, जब इनसे पूछताछ किया गया कि ये आप कहाँ से प्राप्त करते थे, इनके द्वारा बताया गया कि ये पलामू में किसी महिला से ये ब्राउन शुगर की निरंतर प्राप्त करते आ रहे हैं। इधर जमशेदपुर में कल्याण नगर स्थित विशाल होटल में खाने के पैसे मांगने पर ड्रग्स बेचने वाले रोशन के नाम के एक युवक ने होटल में तोड़फोड़ की है। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग यहां नाराज हो गए और बोयाडीह मुख्य सड़क को जाम करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के समझाने और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद यहां से जाम को हटाया जा सका। सबसे ज्यादा यहाँ पर चोरी चमारी बढ़ गया है ब्राउन शुगर के चक्कर में, और जितना नाबालिग बच्चा है, मतलब 18 साल 16 साल, उस बच्चे का उम्र का भी नशा कर रहा है ब्राउन शुगर। ऑलरेडी यहाँ कुछ नहीं होता था, अभी इतना हो रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए अब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, पकड़ रहा, छोड़ दे रहा है, यही चल रहा है अभी। नगर में विशाल होटल है और इसी विशाल होटल में आज सुबह एक लड़का आकर के जो सिंघाड़ा का इसका शोकेस था उसको पत्थर मार के तोड़ दिया है और चाकू दिखाया है, जैसा कि इनका आरोप है। इस संदर्भ में विधिगत कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के गांव में 6 दिनों से लापता युवक सोनू रविदास का शव सेरुआ नदी से बरामद किया गया है। हिरासत में लिए गए युवक की निशानदेही के आधार पर शव को पुलिस ने बरामद किया। मृतक का शव जैसे ही थाने लाया गया, परिजन सहित गांव वाले नाराज हो गए और थाने का घेराव किया। इस बीच नाराज ग्रामीणों और पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नाराज ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। हालांकि इस हत्या में शामिल कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उन्हीं की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। आवेदन आया कि इसको अगवा कर लिया है परिजन द्वारा
त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे साथ पूरी टीम ने इस कांड का खुलासा किया। आज उनका शव सिरवा पुल के नजदीक बरामद हुआ। हम एसपी साहब से मांग किए हैं कि जो यहाँ का सूरज कुमार जो थाना प्रभारी ने जो केस लेने में लापरवाही दर्शाया और जिस तरीके से केस के नाम पर इन्होंने जो बदमाशी किया, यदि उस समय तुरंत केस लिया जाता और मैंने पेट्रोलिंग किया जाता तो हो सकता है कि अपराधी से मतलब जो है सो सोनू कुमार बच सकता था। इधर चतरा पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अफीम की खेती पर ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है और खेत में लगी अफीम की फसल को नष्ट भी कर रही है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने जिले के लावालौंग, सिमरिया और राजपुर थाना क्षेत्र में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। यहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोगों ने ड्रोन की सहायता से जंगल में जहां जहां अफीम की खेती की जा रही है जगह को चिन्हित करके और वहां के जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। दुमका में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शिवतल्ला गांव में 3 तलाक का मामला सामने आया है। हसीना बीवी ने अपने पति सलीम अंसारी पर बेटा नहीं होने और 1.5 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 तलाक अधिनियम के तहत सलीम अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवेदन के मुताबिक महिला की शादी काठीकुंड थाना क्षेत्र के बिछिया पहाड़ी गांव निवासी सलीम अंसारी के साथ 2011 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। गलत संबंध करके उसको भगा दिया वहाँ से और दूसरा शादी कर लिया है और बच्चा 3 ठो था, बच्चा भी छीन लिया है और लड़की को तलाक दे दिया है। यही बात है। लड़की हमारा घर आया था लेकिन यहाँ से भी अपना बहन का घर में जाके रहता है मनकाडी में। गुमला के सदर अस्पताल को मॉडर्न अस्पताल का दर्जा हासिल है, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट की दबंगई के कारण कर्मचारी अब परेशान हो गए हैं। मैनेजमेंट के द्वारा एक महिला कर्मचारी को प्रताड़ित और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित एएनएम ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अभद्र व्यवहार को लेकर उच्च अधिकारी को आवेदन सौंपा है, तो वहीं सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। आए हैं उस समय से लिखा तभी मधु आई है तो कुछ कर रही है, लेकिन भी मेरा दिमाग वहाँ रहता है। पता नहीं इतना दिन से छूटल है, उसको कैसा करेगी, क्या कर रही है, वहाँ भी देखना है। लाभार्थी तो उनसे भी बात करना है। लापरवाही अगर हम कर रहे हैं तो देखा जाए महीना में 400 450 से ऊपर मेरा बीसीजी ओनली बीसीजी का वैक्सीन पड़ रहा है। एचएम जो रवि है हमारे अस्पताल मैनेजर, उनके द्वारा एमसीएच स्टाफ जो हमारी टीकाकरण करती है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके साथ ठीक से वो पेश नहीं आए। इसको हम लोग संज्ञान में ले लिए हैं और इसके लिए एक लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ है। उसके एवज में हम लोग स्पष्टीकरण पूछेंगे और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उसे करेंगे। गिरिडीह जिले के 9 वार्ड पार्षदों ने सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू की अगुवाई में जेएमएम की सदस्यता ली। ये सभी बीजेपी के सदस्य थे। इस कदम के बाद नगर निगम पर अब जेएमएम का कब्जा हो गया है। अब 36 में से 26 पार्षद जेएमएम खेमे के हो गए हैं। पार्षदों के बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल होने पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम जहां इसे अपना जनाधार में बढ़ोतरी बता रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता इन पार्षदों को सत्ता लोलुप बताने में जुट गए हैं। भाजपा की सरकार, यह सत्य है कि हमारे झारखंड प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे समय में हम भाजपा कार्यकर्ताओं का गुण है, हम भाजपा के नेताओं का गुण है संघर्ष करना। तो ऐसे समय में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर संघर्ष की बजाय इस गद्दी लोलुप सरकार की अधीनता स्वीकार की। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में झारखंड काफी पिछड़ा साबित हो रहा है। राज्य सरकार को इस विषय पर ध्यान देने और बेहतर करने की जरूरत है। कि झारखंड राष्ट्रीय औसत से अभी बहुत नीचे है। हर घर जल का जो प्रधानमंत्री जी का अभियान है
उसमें हर घर तक जल पहुंचने का जो राष्ट्रीय औसत है वो 44% है, लेकिन झारखंड में ये प्रतिशत 15.16% है। दूसरा, 10 ऐसे जिले देश में हैं जहां पर 10% से कम हर घर जल की पहुंच है, जो सबसे नीचे का स्तर है, उसमें 7 झारखंड में है। चतरा में नक्सल प्रभावित सिमरिया प्रखंड के टुटकी गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़क बनी है। इसे लेकर लोग खुश थे, लेकिन सड़क बनने के 1 महीने भीतर ही सड़क टूट भी गई। ग्रामीणों ने सड़क बनाने के दौरान ही घटिया निर्माण का विरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 महीने में टूट रही सड़क की शिकायत लोगों ने प्रखंड से लेकर डीसी तक से की, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीओ ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज़ादी के बाद फिर भी हम लोग का यहाँ रोड मिला, लेकिन फिर भी कहाँ 2 महीना नहीं हुआ, रोड टूटना अभी चालू हो गया। नीचे खाली मिट्टी दिया है, ऊपर विभाग बना रहा है, ये हम लोग को पता नहीं है, तो इसका भी हम जांच कराएंगे टुटकी में। मामला यदि सही मिलता है तो जो संवेदक है उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे। गोड्डा के 9 एफसीआई गोदाम को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अप्रोच रोड नहीं था। ऐसे में गोदाम तक ट्रक लाने और जाने में काफी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए हाल के दिनों में सड़क बनाई गई। इनमें से एक है ब्लॉक मैदान स्थित एफसीआई गोदाम की सड़क। ये रोड करीब 22 लाख की लागत से तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर 2 अधिकारी 2 तरह की बात कह रहे हैं। जिला परिषद के पूर्व अभियंता की माने तो डीपीआर की अनदेखी कर सड़क बनाई गई और साथ ही गड़बड़ी भी की आशंका है। वहीं वर्तमान अभियंता ने सड़क निर्माण को सही बताया है। जिस उद्देश्य से सड़क का टेंडर निकला था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। अभी तक तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया है, जिधर बनना है उधर तो नहीं बना है। अच्छा, तो अभी भी उसी रास्ते से आ रहा है, कच्ची रोड से आ रहा है। यानी कितने का था सर लागत से? लगभग 21 लाख का था और हम लोग 350 फीट लेंथ में इसका एस्टिमेट दिया था। नहीं, वो सही बना है, वो जो वहाँ तक हमको बनाना था वही बना है। प्रखंड कार्यालय को मतलब जोड़ना था, वहाँ तक ऐसा एस्टिमेट था हमारा एफसीआई गोडाउन पर करने के लिए और उसको गाड़ी उड़ी मोड़ने के लिए जितना पथ दिया गया था उतना ही बना है, ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं बनाए। जब शहर के कई एफसीआई गोदाम तक सड़क नहीं पहुंची थी तो सड़क बनने की कवायद शुरू हुई थी। उनमें से एक नाम आया था गोड्डा के एफसीआई गोदाम का और उस वक्त हम यहीं पर खड़े हैं। ये वो सड़क है जो करीबन 21,94,000 की लागत से बनाया गया है। इस सड़क को बनाने का मुख्य मकसद ये था कि ब्लॉक फील्ड जो है बगल में वो बर्बाद ना हो, लेकिन कितना हद तक ये सड़क अब तक सही हो पाया है ये तस्वीरें हम आपको दिखाने आए हैं। दरअसल बात ये दिखाने आए हैं कि इस सड़क को बनने के बाद पूर्व के जो अभियंता हैं और अब के जो अभियंता है दोनों 2 तरह की बातें कह रहे हैं। पहले के जो अभियंता है उनका कहना था कि ये सड़क यहाँ जहाँ खत्म हुई है यहाँ से लेकर बिल्कुल उस सड़क तक जुटना था, लेकिन ये बना नहीं और इस काम को कंप्लीट दिखा दिया गया है। लेकिन जब वर्तमान के अभियंता से इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सड़क बिल्कुल ठीक तरीके से बनी है। लेकिन जब ठीक तरीके से बनी है तो निश्चित तौर से ड्राइवरों को भी इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। जब हम एफसीआई गोदाम पर आए हैं और यहाँ के ड्राइवरों से बातचीत की है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस सड़क को बनने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है और अब भी जो सड़क है वो मैदान को उसी तरीके से बर्बाद कर रहा है जैसे पहले के समय में करता आ रहा था। तो ये अब जांच का विषय बन चुका है कि ये सड़क कितना हद तक सही बना है और कितना हद तक गलत। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।